सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त ओंकार झा। और जो लोग पुराने होंगे वो मुझे जानते होंगे, नहीं है जिनके पास सजेशन से वीडियो आई है वो अभी ये वीडियो देख लेना। आपको अपने टाइम पे रिग्रेट तो कम से कम नहीं होगा कि आपने ये समय क्यों दिया इतना। 5-10 मिनट बात करते हैं, ठीक है। पीछे पशु पक्षियों की अगर कोई आवाज आए तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ थोड़ा सा प्राकृतिक वातावरण है, तो यहाँ पे पशु पक्षी दिखते ही हैं और आवाजें आती रहती है, ठीक है। तो सबसे पहली जो बात मैं करना चाहूंगा, सबसे पहली बात करना चाहूंगा कि कुछ ना प्रश्न है 70th बीपीएससी का जो मेंस था। कई लोग उसे प्रलय बता रहे हैं, कई लोग उसे क्या क्या पता नहीं, अलग अलग नाम और उपनाम दिए जा रहे हैं उसके, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं बात करूंगा कि पेपर कैसा था। तो देखिए, मैंने इसके लिए एक वीडियो पहले बना रखी है पेपर के लिए, आप उसको जाकर देख लो। बट मोरलेस मैं यही कहूंगा कि अगर 3 भागों में देखिए, ऑप्शनल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि ऑप्शनल सबका ही अलग अलग है। मोरलेस देखे तो देखो, जो आपका GS1, GS2 और ऐसे ऐसे जैसा होता है वैसा ही था, कुछ विशेष नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे मोरलेस वही नंबर आएंगे। अगर आप एक डाटा उठा के देखेंगे तो जितने नंबर टॉपर के पिछले बार थे, इस बार भी ऐसे में टॉप करने वाला उतने नंबर लाके टॉप करेगा। GS1 डिगाई की वजह से खेल खराब हुआ है। या तो डिगाई छूटा है, नहीं तो बाकी कोई क्वेश्चन छूटा है। नहीं छूटा है तो फिर हम अपना बेस्ट नहीं दे पाए। कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि मैं खुद एग्जाम दे के आया हूँ, ठीक है। मैं उन बंदों में से नहीं हूँ जो एग्जाम में आज तक शायद किसके MTS का एग्जाम ना दिया उन्होंने, मगर वो सीधा बीपीएससी के टीचर हैं और बच्चे उनसे पढ़ते भी हैं। भगवान बचाए उन बच्चों को। मगर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि देखो, मैं कोई कोचिंग वाला तो हूं नहीं कि मेरा क्या कहते हैं वहां पे कोई हित हो उस चीज से। मगर सच्चाई है ना कि देखो, आपको ब्यूरोक्रेट बनना है और आप ये तक नहीं पहचान पा रहे कि कौन टीचर अच्छा है कौन टीचर खराब है, तो फिर भैया उस जिले का, उस सब डिवीजन का तो भगवान ही मालिक है जहाँ पे आप पोस्ट होके जाएंगे, अगर आप पास हो गए तो, ठीक है। तो पहले ये जजमेंट आनी चाहिए कि कौन हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। कट ऑफ क्या रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, कट ऑफ लो जाएगी, ठीक है। लो जाएगी। अब ताज्जुब की बात पता है क्या है, हंसोगे आप लोग भी, कि जैसे ही कोई कहता है ना कट ऑफ लो जाएगी तो सब खुश हो जाए। मेरा ये मानना है, देखो मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बताऊंगा कितने नंबर जाएगी, मगर कट ऑफ 435 शायद पिछले बार गई थी कुछ ऐसी। उससे बहुत कम रहेगी, अराउंड 30 नंबर करीब कम रहेगी, 410 के करीब कट ऑफ मेरे को लगता है। हो सकता है कि 390 भी चले जाए, कुछ नहीं पता, मगर बहुत लो रहेगी कट ऑफ। मगर कट ऑफ लो रहने से आपके चेहरे पे स्माइल क्यों आ जा रही है भाई? बस मुझे कोई ये बता दो कि इसलिए कि आपका भी हो जाएगा, तो आप बेवकूफ हो फिर। सच्चाई क्या है भाई? आप में से किसी को नहीं पता, इवन मुझे भी नहीं पता कि कितने नंबर मिलेंगे। आपने अपने मन से, हो सकता है कि 300 में 250 क्लेम कर रहे हो आप दिग्गज आदमी हो सकता है आपको 300 में 120 ना मिले। पॉसिबल है भाई। तो अभी से ही बिना मतलब बिहार की भाषा में बोले तो बाबा नहीं बनना है, ठीक है। आपने एक बार देख लिया आपका पेपर, आप एक बार आकलन कर लो। अगर आपके अंदर से एक फीलिंग आ रही कि हाँ इंटरव्यू में रहेंगे, जब पास होगे तब की तब देखना। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कुछ लोग तो इंटरव्यू का कोर्स भी बेच रहे हैं, ठीक है। तो भैया मैं ऐसे गंजेड़ी मास्टरों को मैं क्लियर एक ही बात बोलूंगा कि भाई, किस बिहाफ पे आप इंटरव्यू का कोर्स बेच रहे हैं, ये बताइए। इंटरव्यू का क्या कोर्स होता है? मुझे तो ये भी समझाए कोई कि क्या कोर्स करना होता है इंटरव्यू के लिए, है कि नहीं? इंटरव्यू के लिए क्या कोर्स करना पड़ता है? समझ से बाहर है ये सारी चीजें, ठीक है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कट बता दूं कि कट ऑफ लो रहेगी, मगर इसमें खुश होने वाली या उदास होने वाली कोई बात नहीं है। जब तक रिजल्ट नहीं आता, हम सभी 21,000 लोग जो एग्जाम दे के आए हैं, 21 के 21,000 लोगों के उतने ही चांस है पास होने, ठीक है। अब कट ऑफ लो क्यों रहेगा, उसमें एक रीजन और है, ठीक है, जो मुझे लगता है। अब आप माने ना माने, देखो हुआ क्या है, बहुत सारे सब कट ऑफ लो करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है पटना के टीचर। पटना के जो शिक्षक है ना, उसमें से 90 से 95% शिक्षकों को कुछ नहीं पता। उनको बीपीएससी ने हर बार मुंह की खिलाई है और वो लोग मुंह की खाते हैं हर बार एग्जाम में, ठीक है। कोई कितना ही क्लेम कर ले मेरे में से इतना लड़ा है, मेरे में से इतना लड़ा है, मगर सच्चाई ये है
कि वो खुद आपस में लड़ रहे हैं। लिटरली बता रहा हूँ, बड़े शब्द यूज कर रहा हूँ, उनकी औकात नहीं है बीपीएससी के बच्चों को पढ़ाने की। फिर 69वीं में देखो क्या हालत हुई थी इन लोगों की, मगर बेशर्मी के साथ ये 70वीं पढ़ाने आ गए। कोई चीज चेंज नहीं करी इन्होंने, कोई अप्रोच चेंज नहीं किया। 69वीं में तो ऐसी हालत हो गई थी इन लोगों की, मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं थी। तो मैं पहली बात ये बोलूंगा, देखो जो पहली बार कर रहे हैं तैयारी, जो अगली बार 71वीं के लिए जो पहली बार तैयारी करें, चलो 71वीं की बात बाद में करते हैं, है ना। अभी क्या बात करें। कटअप कम रहेगा तो रीजन क्या है कम रहने का। एक रीजन जो मैं बता रहा हूँ, वन लाइनर तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या काफी है। मैं खुद एग्जाम हॉल में फील कर पा रहा था दूर दूर देख के। इवन जब आपस में चार लोगों से जब आप बात करते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ इस बच्चे की मेंस की तैयारी उस लेवल की नहीं है, और वो संख्या काफी है। मैं क्लियर बता रहा हूँ, 5 से 6 हजार बच्चे ऐसे थे जो कुछ भी लिख के आए, जो टू द पॉइंट बात करके आए ही नहीं है, केवल डीआई के भरोसे गए थे कि डीआई में 72 लाएंगे। खैर वहां भी अरमानों में पानी फिर गया, और बाकी वो कुछ भी लिख के आए हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे बहुत सारी संख्या में थे, जिसकी वजह से कट ऑफ लो रहेगी। ठीक है, चाहे कोई कुछ भी बोले, मेरी वीडियो में डिलीट नहीं करता। ठीक है, तो बाद में भी देख लेना जब कट ऑफ आएगी तो। अभी क्या करें, मेंस वालों के लिए बता रहा था, मेंस वाले अभी क्या करें। अभी बीपीएससी 71 पे भी आऊंगा, 71वीं पे, मगर तब तक मेंस वाले क्या करें। भाई सीधी बात बता रहा हूँ, अगले प्री की तैयारी करो, या फिर अगर आरआरबी एनटीपीसी या इन सब का फॉर्म भरा, जो बेरोजगार है उनकी बता रहा हूँ। जिनके पास जॉब है भाई, वो तो मेरा वीडियो ही क्यों देख रहे हो आप लोग, तो खैर देवता हो मालिक, तो आप लोगों को क्या ही मतलब है देखने का। जो लोग पहले से सर्विस में, उनके लिए नहीं है ये वीडियो कहीं ना कहीं। जो बेरोजगार है बिल्कुल खाली घूम रहे हैं, उनके काम की वीडियो है ये। तो भाई देखो, सबसे पहली बात यह है कि अभी आप अगले प्री की तैयारी करो, क्योंकि जिनका भी प्री बहुत ही कम मार्जिन से हुआ है, या देखो कम मार्जिन ज्यादा मार्जिन से कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक प्री में हो सकता है आपके 110 आ जाए, अगले प्री में हो सकता है आपके 50 आए। सब पॉसिबल है, क्योंकि वो खेल है सारा 150 क्वेश्चन का। 150 क्वेश्चन अगर आपके मतलब के आ गए तो आपके नंबर अच्छे आ गए, वरना आपके नंबर खराब हो गए। ठीक है, तो प्री की तैयारी करें, साथ ही साथ मीन्स में जो कमियां रह गई है, मीन्स रोज उत्तर लिखे। कम से कम मैं बता रहा हूँ, 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट, इतने उत्तर तो रोज ही लिखे। शॉर्ट वाले आंसर वाले 7-8 नंबर वाले, और 38 नंबर वाले लॉन्ग, ये रोज लिखे, दो अलग अलग रैंडम टॉपिक पे। कहीं से भी कोई टॉपिक उठा के लिखना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि खेल ना सारा स्पीड का आ जाता है, कंटेंट सबके पास है। अपने ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, अपने ना किसी प्रियजन की कसम खा के बोलना, मन में सोचना अपने, कि जितने लोग देख रहे हैं जो मेंस दिए हो, क्या आप अपना बेस्ट दे पाए मेंस के एग्जाम में। बेस्ट छोड़ो, क्या आप अपना 70% वहां पे दे पाए। आप कहोगे नहीं, रीजन क्या रहा, कि बहुत लिखना पड़ा, बहुत लिखना पड़ा। बीपीएससी हर बार गूगल ही देगा। ठीक है, 71वीं वाले क्या करें। देखो, जिनका हर बार प्री हो जाता है वो तो कुछ ना करें, वो मेन से फोकस करें, थोड़ा बहुत अपना प्री को लेकर लगे रहे, करंट अफेयर वगैरह अच्छा करें। जिन बंदों का, जिन दोस्तों का मेरे प्री नहीं हो रहा है, 2-3 अटेम्प्ट हो गए भैया, मैं सबसे पहले एक सलाह दूंगा कि कोचिंग छोड़ दो। कोचिंग छोड़ो। जितने लोग आप में से कोचिंग पढ़ा, आप देखना ना कितने लोग कोचिंग पढ़ के प्री निकाल रहे हैं भाई, कितने लोग हैं भाई। खाली टाइम पास होता है कोचिंग में, कोई मतलब नहीं। जिनका पहला अटेम्प्ट है वो पढ़ो कोचिंग, कोई बात नहीं, क्योंकि उनको अपना कोर्स भी कंप्लीट करना है। पर जिनका कोर्स हो गया और वो टाइम पास करने कोचिंग जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो तुम्हें मैं कसम दे रहा हूँ कि तुम्हारी जो फैमिली में जो अर्निंग पर्सन है, जो तुम्हें मेहनत करके पैसा भेज रहा है, उसकी, कि भाई कोचिंग छोड़ लो यार, वरना जिंदगी भर पछताओगे। कुछ नहीं होगा, कोई नहीं है रैंक का टीचर यार। मैं क्लियर बता रहा हूँ, बिहार में ढूंढने से भी रैंक का टीचर नहीं मिलता। मैं नाम ले दूंगा, लोग ऑफेंड हो जाएंगे, मेरे चैनल पे स्ट्राइक मार देंगे, गालियां देंगे, छोटा सा चैनल है। ठीक है, मगर सच्ची बात यह है कि बिहार में कोई टीचर नहीं ढंग का जो आपको पढ़ा ले। ठीक है, रूड छाप लोग, वन डे एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग, और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक एक एग्जाम नहीं दिया, पता नहीं अपने आप को किस हिसाब से सूरमा समझते हैं वो। ठीक है, अलग अलग तरीके के नाम है, भूकंप, अर्थक्वेक, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब नाम भी रख लेते हैं लोग, है ना। तो मेरा मानना यह है, क्या विकास दिव्यकीर्ति सर ने कभी नाम रखा अपना, कि तबाही भूचाल, ऐसा कोई नाम रखा उन्होंने अपना। और सर ताज्जुब की बात है, मैं, आप समझ गए होंगे मैं किसका नाम ले रहा हूँ।
कि वैसे टीचरों के पास भी स्टूडेंट है भाई, और वो पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। गजब हाल है, गजब हाल है। मतलब मैं तो कई बार ये सोचता हूँ, जब मैं कई बार वीडियो देखता हूँ, जब मैं इन लोगों की वीडियो पता है कब देखता हूँ, जब मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, जब खाना वाना खाना होता है, हंसना होता है थोड़ा, तब। ठीक है, कोचिंग छोड़ो, क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, और खुद में इंट्रोस्पेक्ट करो कि कौन कौन से टॉपिक कमजोर है। आप जब पिछले 5-6 सालों क्वेश्चन देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ कोर एरियाज है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उन पे अगले वीडियोज में बात होगी, बस आप वीडियो को प्यार देना। नहीं चाहिए भाई, मुझे पैसा नहीं कमाना यूट्यूब से अभी। ठीक है, और कोर्स तो खैर जिंदगी में नहीं बेचूंगा कि आ जाओ भैया, आरंभ है प्रचंड कोर्स, फलाना कोर्स, ये कोर्स, वो कोर्स। कोर्स कभी नहीं बिकेगा यहाँ पे। ओंकार झा तब भी लोगों को फ्री में बता रहा था, आज भी फ्री में बताएगा। ठीक है, तो अपने आप को एनालाइज करके 71वीं की तैयारी करें दोस्त। दुनिया बहुत जालिम है, दुनिया आपको बेच खाएगी मिनट से पहले। ठीक है, तो जो भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लो, नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना। क्योंकि मुझे वो सब्सक्राइबर नहीं चाहिए जो सब्सक्राइब कर लेते हैं और बाद में वीडियो नहीं देखते। जिनके काम का आदमी हूं मैं, सिर्फ वही सब्सक्राइब करें चैनल को। और दोस्त जिनको, और आपको लगता हो कि आपके किसी दोस्त के मैं काम आ सकता हूँ, तो उसको ये वीडियो भेजे। ठीक है, और ऐसे ही प्यार बना के रखें। पता नहीं कब, पता भी नहीं चला कब 1100 लोग जुड़ गए। ऐसे ही 11,000 लोग जुड़ जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। मुझे, मेरा यह है कि जो मुझे पता है, जो जो स्ट्रगल्स मैंने लाइफ में किए हैं, वो कभी किसी और को ना फेस करने पड़े, जो जो मुझसे जुड़े रहे। धन्यवाद आप सभी का।